हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका स्कोर क्या रहेगा वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप 70 to 80 क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाते तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, who firstly demonstrated experimentally the existence of electromagnetic wave, यानी कि किसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिमोन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटली। तो उसका आंसर आपका रहेगा हर्ट्ज। द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट, यानी कि जो आपकी घड़ी है उसमें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसकी वर्किंग किस चीज़ के ऊपर बेस है। तो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट आपकी होती है क्यूरी। What is the wavelength of visible spectrum? The length of visible spectrum is 390 to 700 nanometers. इसका मतलब जो वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो कितनी है? 390 टू 700 नैनोमीटर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं एक नैनोमीटर में। उसके बाद वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन, एंड द वैल्यू ऑफ 1 AU is 1.47 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपकी वैल्यू रहेगी। उसके बाद नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स इज, मतलब कितनी बेसिक जो एसआई यूनिट्स हैं वो आपकी रहेंगी 7, यानी कि टोटल जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक एसआई यूनिट हम कहें तो वो आपकी होती है 7। जो आपका लेंथ, टाइम, मास, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, ये जो सारी होती हैं ये सभी क्या होती हैं? आपकी एसआई यूनिट बेसिक। What is the name of the scientist who stated the matter can be converted into energy, यानी कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये कहा था आइंस्टीन ने। उसके बाद द साइज ऑफ एटमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो एटमिक न्यूक्लियस है उसका साइज़ कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर उसका साइज़ रहेगा। A temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value, यानी कि कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों की वैल्यू सेम रहती है? तो -40 डिग्री सेम रहती है, यानी कि इस टेम्परेचर पर दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसके बाद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में किस कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है? तो वॉयलेट जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जो डेंजरस सिग्नल्स हैं तो सभी में हम रेड कलर यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। व्हाट डू वी यूज़ एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हम मॉडरेटर कि जैसे क्या यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मिरर यूज इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर्स सीट इज़ अ कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो साइड व्यू मिरर होता है आपका कार्स के अंदर या बाइक्स के अंदर, तो वो कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। आपने 8th क्लास में साइंस में पढ़ा भी होगा, जो आपका लाइट चैप्टर था उसमें क्या भी होगा, जो कन्वेक्स मिरर है उसका हम यूज़ करते हैं साइड व्यू मिरर के लिए, ताकि जो आपका एंगल है देखने का वो ब्रॉड हो जाए और आपको ज़्यादा दिख पाए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट कॉच। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आपने 11th क्लास में अगर फिजिक्स की हो तो वहाँ पर आपका आया था पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ के जस्ट आफ्टर आप क्या था हाइड्रोलिक ब्रेक। और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है एक एप्लीकेशन है किसकी? पास्कल लॉ की। उसके बाद द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा, टंगस्टन की होती है। उसके बाद कैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। Which wave is used in sonography? Ultrasonic waves. Which instrument is used to measure the power of electric circuit? Wattmeter. क्या? Wattmeter. उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीजेज कौन सी एनर्जी रिलीज करता है? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको सभी को पता है जो किलोवाट आर है किसकी यूनिट होती है? एनर्जी। और कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। After that, a simple device that is used to either break or complete the electric circuit is called switch,
यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, करंट को यानी कि सर्किट को ब्रेक भी कर सकती है, मतलब उस करंट को रोक भी सकती है और उसको फ्लो भी होने देती है, तो वो होता है स्विच। वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पर। कहाँ पर, पोल्स पर। आफ्टर दैट गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी चीज़ से पास होती है तो वो कंडक्टर्स होते हैं। इफ़ द बॉडी इज़ हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज, अगर कोई बॉडी जो है हॉलो है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, आउटसाइड द मटीरियल। A man with a dark skin in comparison with a man with a white skin experiences less heat or less cold. After that, what is the escape velocity for all the objects from the earth? क्या? What is the escape velocity for all objects from the earth? यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए कम से कम कितनी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को जो है प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए, तो 11.16 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो कितनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है, ये कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, और उसी स्पीड से ही जो सैटेलाइट्स हैं या उनको लॉन्च किया जाता है। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज़ इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, अगर एक रूम की बात की जाए। इफ़ अ बार मैग्नेट इज़ कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स, अगर एक बार मैग्नेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर एक मैग्नेट के हम 3 पीस कर देंगे तो कितने पोल्स हो जाएंगे, 6 पोल्स। ओके। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आप सभी को पता ही होगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर आपने 12th क्लास की फिजिक्स में क्या था, जो आपके 9th यूनिट का बी पार्ट है वहाँ पर आया था कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू जो है आपका डायरेक्ट करंट। आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, की न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो लाइट वेव्स है उनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है आपकी, एंगस्ट्रॉम। हाउ मच इन 1 बैरल ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑयल इज इक्वल टू, यानी कि कितना ऑयल जो है एक बैरल में होता है, 159 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वहाँ से जो हमें स्काई है वो कैसे दिखाई देता है, ब्लैक। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विद इट्स मटेरियल, यानी कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, फैथोमीटर, यानी कि जो आपका ओशन है उसकी गहराई मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो आंसर आपका रहेगा फैथोमीटर। द अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए पीएन जंक्शन इज यूजफुल for its use as which thing, rectifier. After that, the strongest force in the nature, क्या चीज़, the strongest force in the nature, तो आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं the weakest force in the nature, तो वो आपका आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट होती है और जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आपकी 11th स्टैंडर्ड में आता है, फर्स्ट यूनिट है उसमें ही, फर्स्ट के ए पार्ट में। विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट जो है नेचुरल होती है, मैग्नेटाइट। वी कैनट सी ड्यूरिंग अ फॉग, हम फॉग के ड्यूरिंग देख नहीं सकते हैं, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है वहाँ पर। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, किस मीडियम में साउंड जो है फास्ट मूव करता है, तो आपके सॉलिड में। अ फास्ट विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल बिकॉज इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर हीटर, जो इलेक्ट्रिक वायर हीटर है उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा निक्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर, आपका आंसर रहेगा डिक्रोम। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन विच थिंग, बैटरी, यानी कि जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट होती है वो किस में होती है, बैटरी के अंदर। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज, मैग्नेट के अंदर कैसे आपकी डायरेक्शन रहती है, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन वैसे कैसे रहती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर आउटसाइड द मार मैग्नेट की बात की जाए तो आपकी जो डायरेक्शन रहेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या रहेगी, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अगर विद इन मैग्नेट की बात की जाए तो उसमें रहेगी साउथ टू नॉर्थ। आफ्टर दैट,
वट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, अगर एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो क्या कॉन्स्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन। वट टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है आप सभी को पता है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखता है, और ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कौन कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस। आफ्टर दैट, वाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप, बिकॉज ऑफ ड्यू टू मिनिमाइज इट्स सरफेस टेंशन, यानी कि उसकी सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो स्फेरिकल होता है। वट हैपन्स व्हेन सोडा वाटर बॉटल फॉल्स फ्रीली, नो बबल्स फॉर्म। प्योर वाटर फ्रीजेज एट वट टेम्परेचर, 32 फ़ारेनहाइट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। Why are metals good conductor of heat than insulator? Because they contain free electrons. अगर free electrons होंगे तो वो मूव कर सकते हैं, अगर मूव करेंगे तो जो हैं वो good conductors कहलाएंगे। When some detergent is added to water, then surface tension decreases. उसके बाद है the value of which quantity remains same in all system of units. तो आपका आंसर रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती। चेंज क्यों नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट है ही नहीं, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, तो आपका आंसर रहेगा लाइट ईयर। नेचर ऑफ साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, विच इज़ यूज टू इनिशिएट फ्यूजन्स न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स जो हैं इनिशिएट करते हैं किसको, फ्यूजन्स को। आफ्टर दैट, the total internal reflection can occur when light pass from denser to rarer medium, यानी कि जो आपका TIR होता है ये कब अकर होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है। Who discovered डायड बल्ब, तो आपका आंसर रहेगा सर G.S. फ्लेमिंग। Right, radio waves of constant amplitude can be generated with oscillator, which is the SI unit of luminous intensity candela। ये आपने किया होगा जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं वहाँ पर, तो आपकी जो SI यूनिट होती है किसकी, luminous intensity की, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कैंडेला। What is the name of a short duration wave pulse? The absorption of ink by blotting paper involves capillary action. Two drops of liquid are merged to form a single drop. In the process, energy is released. Which is more elastic, steel or rubber? तो आपका जो steel है वो ज़्यादा elastic होता है as compared to rubber. And atom bomb is based on the principle of nuclear फ्यूज़न, क्योंकि उसमें एक फ्यूज़न रिएक्शन होती है। फ्यूज़न रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक जो है आपका हैवी न्यूट्रॉन, वो मतलब न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा में। Which instrument is used to measure the scattering of light by particles suspended in a liquid? Neptometer। तो इसका आंसर आप याद रखें। उसके बाद the speed of light, क्या चीज़, the speed of light with the rise in temperature of the medium remains unaltered, यानी कि टेम्परेचर के रेज में स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड आर कूल्ड बाय वाटर, यानी कि जो आपके कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किससे कूल किए जाते हैं, वाटर से। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस इन अ यूनिट नेम फर्मी। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन अ स्पेसशिप इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो वेटलेसनेस होती है स्पेसशिप में वो किसकी वजह से होती है, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं होती। अगर ग्रेविटी नहीं है तो वेटलेसनेस हो जाएगा। The blue color of the sky is due to dispersion of light. What does airbag used for safety of car driven contain? Sodium azide. Radon is used to measure angle. Who had showed that the electric and magnetic waves are equal in vacuum? James Clerk Maxwell। ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद when a red glass is heated in a dark room, it will seem green. The friction force exerted by fluids is called drag, which is used in designing ships and submarines. Archimedes principle, यानी कि Archimedes principle जो है उसका यूज़ होता है जो आपकी ships और submarines हैं इनको डिज़ाइन करने में। After that, which instrument is used to measure change in volume of substances and altimeter? Next, on which principle transformers work? Mutual induction जो है उस पर वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर। Potential energy of your body is minimum when you lie down on ground. The velocity of sound in air is 332 meter per second। कितनी होती है? Approximately 332 meter per second।
आफ्टर दैट बीट्स अकर बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, जो बीट्स हैं वो किसकी वजह से अकर होती हैं, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है इन समर द मिराजेज आर सीन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी एक एप्लीकेशन क्या होती है, मिराज। मिराज में क्या, जैसे आप अगर रोड की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोड पर पानी खड़ा है आगे की तरफ कुछ एक दूरी के बाद, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पानी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, TIR होता है। तो इसलिए जो TIR है वो किसकी एप्लीकेशन है, आप मिराज जो है वो किसकी एप्लीकेशन है, TIR के। Who gave the first experimental value of G? किसने दी थी G की वैल्यू, कैवेंडिश। एस्टिग्मेशन कैन बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस, यानी कि ये एक टाइप का क्या होता है, आपका डिफेक्ट होता है आइज के अंदर। वट apparatus इज यूज टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, सोनार, यानी कि आपको पता है सोनार आपने 9th क्लास में किया था साउंड चैप्टर में। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। The image formed by convex lens in a simple microscope is virtual and erect. What is the unit of magnetic flux? Maxwell. Cooley's tube is used to produce X-rays. Sudden fall in barometer is indication of storm. Force of attraction between the molecules of different substances is called adhesive force. What is the working principle of washing machine? Centrifugation. Centrifugation वही जो force अवे फ्रॉम सेंटर लगता है वही आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद पायरोमीटर, यानी कि जो आपका सन है उसका टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, पायरोमीटर से। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट में कौन सा मीटर यूज होता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है यानी कि कितनी हाइट पर आपका एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है, तो आपका एल्टीमीटर आप याद रख सकते हैं। एल्टी बोले तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो मेजर कौन करता है, एल्टीमीटर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फिजिक्स के। अगर आपने 70 या 70 से 80 जो है क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए हैं तो आपकी प्रिपरेशंस अच्छी हैं, सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाए तो आप लोगों को सिलेबस एक बार और अच्छे से करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद अटैम्प्ट करें। ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आते रहेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।